हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल एसएन गुरुकुल पर। आज के इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं जो हमारे बीएड किए हुए भाई बंधु हैं, उनके मस्तिष्क में जो पिछले 3 दिनों से डर और भय जो बना हुआ है उसे दूर करने का हम प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्योंकि एक जो आदेश आया है हाई कोर्ट इलाहाबाद का कि बीएड वालों का सीटेट परिणाम जारी करने से रोक दिया जाए, उसे लेकर के बीएड किए हुए अभ्यर्थियों के साथ साथ दूसरे शिक्षक अभ्यर्थियों के भी मन में बहुत सारे प्रश्न खड़े हो गए हैं। तो आइए उन प्रश्नों का जवाब हम जानते हैं बेहद ही सरल और सहज भाषा में। पहला प्रश्न है कि क्या सीटेट के दोनों पेपर पर रोक लगाए गए? तो आपको जो है मैंने पहले भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि यह जो मामला है वह प्राथमिक विद्यालय से जुड़ा हुआ है कि बीएड वाले जो है प्राथमिक विद्यालय का प्राथमिक शिक्षक नहीं बन सकते हैं। और आपको पता है कि प्राथमिक विद्यालय कक्षा 1 से 5 के लिए जो है उसके लिए सीटेट पेपर 1 होता है। तो सीटेट पेपर 1 का परिणाम जारी करने पर रोक लगाया गया है, न कि सीटेट पेपर 2 पर। सीबीएसई चाहे तो सीटेट पेपर 2 का जो है परिणाम जारी कर सकती है। क्या इसका प्रभाव भारत के अन्य राज्यों पर भी पड़ेगा? तो इसका दो तरह से हम देख सकते हैं इस प्रश्न का जवाब। पहला कि यदि कोर्ट का बात यदि लिया जाए तो चूंकि यह जो आदेश है वह हाई कोर्ट इलाहाबाद का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश है नहीं, तो हाई कोर्ट इलाहाबाद का आदेश जो है वह दूसरे राज्य क्यों मानेंगे? जैसे राजस्थान जो है हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि हमारे यहाँ जो है बीएड वाले प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते हैं, तो उसका जो है असर पूरे भारत पर तो नहीं पड़ा। तो उसी प्रकार जो है उस रूप में यदि देखा जाए तो उसका असर पूरे भारत पर नहीं पड़ेगा। लेकिन तब है कि सीबीएसई जो है नहीं चाहेगी कि उन अभ्यर्थियों का, उन कैंडिडेट्स का जो यूपी से बिलोंग्स करते हैं उनको छोड़ करके और बाकी का परिणाम जो है घोषित कर दिया जाए, माने जल्दीबाजी में। वो प्रयास अभी करेगी कि सभी का जो है परिणाम घोषित किया जाए, चाहे वो यूपी के कैंडिडेट्स हो या फिर दूसरे राज्यों के कैंडिडेट्स हों। तो इसलिए इस रूप में जो है पूरे भारत पर प्रभाव पड़ सकता है जब तक जो है सीबीएसई परिणाम जारी नहीं करती है तब तक। सीटेट जुलाई माह में होगा या नहीं होगा? तो अब एक एग्जाम जो 2022 में हुआ है उसका परिणाम जब तक जारी नहीं हो जाते हैं तब तक नेक्स्ट सीटेट का बात करना जो है बेबुनियाद है। क्योंकि एक एग्जाम जो लिया है सीबीएसई ने उसका परिणाम भी जब जारी नहीं कर पाएगा तो दूसरा एग्जाम कंडक्ट करके क्यों और मामला को पेचीदा बनाएगा? वो चाहेगा कि इस मामला को सलटाया जाए पहले, तभी जो है आगे बढ़ा जाए। तो इस रूप में जो है सीटेट, नेक्स्ट सीटेट का जो जहां तक सवाल है, तो जब तक इस पर कोई जो है उचित निर्णय नहीं आ जाता है तब तक जो है नेक्स्ट सीटेट का बात करना बेबुनियाद है, होगा या नहीं होगा। आने वाले भर्तियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? अब इस वर्ष जो है काफी सारे कैंडिडेट्स इसमें शामिल हुए थे और काफी सारे जो है अभी क्वालिफाई भी हुए और उन लोग जो है उम्मीद में थे कि हमारा जब जो परिणाम है वह जब डिजी लॉकर में आ जाएगा तो हम जो है आने वाले जो शिक्षक भर्तियां हैं उसमें हम शामिल होंगे। ऐसे वो फॉर्म फिलअप आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंटेशन का टाइम होगा उस समय तक यदि जारी नहीं होता है परिणाम तब उनको जो है दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जो है अभी जहां भी शिक्षक भर्तियां आ रही हैं हम जो है शिक्षक अभ्यर्थियों से आग्रह करेंगे वे आवेदन करें, क्योंकि यह जो है पूर्ण रूप से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है अब जो है चाहेगी कि जितना जल्दी जो है उन्होंने जो अपना ऑर्डर जो है सुरक्षित रखा है उसको जो है जारी कर दें। तो इसलिए जो है आप आवेदन करें। यदि परिणाम घोषित होगा और यदि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि बीएड वाले प्राइमरी टीचर बन सकते हैं तो आपका बल्ले बल्ले है, और नहीं यदि आदेश आएगा आपके पक्ष में नहीं आएगा, यदि नेगेटिव आएगा कि नहीं बीएड वाले प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो ऐसे भी जो है यदि आदेश आता भी है और नहीं भी आता है तो भी जो है आपका समस्या का सामना जो है करना ही पड़ रहा है जब तक कि रिजल्ट जारी नहीं हो जाते हैं तब तक। तो आगे का जो प्रश्न है कि क्या सच में बीएड प्राइमरी से बाहर होंगे, तो इसका जवाब जो है जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता है,
जब तक सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है जो उन्होंने सुरक्षित रखा है, वह जब तक आदेश नहीं आ जाता है तब तक यह कहना कि बीएड प्राइमरी से बाहर होंगे या नहीं, यह न्यायोचित नहीं होगा, क्योंकि यह पूरा जो मामला है वह सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट यदि आदेश करती है कि बीएड वाले प्राइमरी टीचर बन सकते हैं तो प्राइमरी में रहेंगे, और यदि वह आदेश करती है कि बीएड वाले प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते हैं तो प्राइमरी से बाहर हो जाएगी। लेकिन जहां तक उम्मीद है कि जो सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, वह जो है उसका आदेश जो सुरक्षित रखा हुआ है उसमें जो बातें होंगी, ऐसा उम्मीद जताया जा रहा है कि बीएड के पक्ष में ही उनका फैसला आएगा। इसलिए बीएड वालों को पूरे धैर्य के साथ जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा रखना चाहिए, उम्मीद बनाए रखना चाहिए, पॉजिटिव व्यू रखना चाहिए कि उनके पक्ष में ही जो है डिसीजन आएगा। सीबीएसई इस मामले में क्या स्टैंड लेने वाला है? तो सीबीएसई का जहां तक सवाल है, हमने बताया कि सीबीएसई चाहेगी कि यथाशीघ्र जो है वह सीटेट का परिणाम घोषित किया जाए ताकि अगले सीटेट के लिए प्लानिंग कर सकें, और वह जो है अपनी बातों को लेकर के जो है कोर्ट तक जाएगी और कोर्ट में अपने पक्ष को रखेगी कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, और परिणाम यदि जारी कर दिया जाए तो फिर क्या समस्या हो सकती है। क्योंकि समझने वाली बात है कि यदि परिणाम घोषित भी हो जाते हैं, क्योंकि पूर्व में भी तो सीटेट हुए हैं, उसके परिणाम घोषित हुए हैं और काफी शिक्षक अभ्यर्थियों के पास उसका जो है मार्कशीट और जो है प्रमाण पत्र उनके पास अवेलेबल हैं। तो उनके पास जब अवेलेबल हैं तो अभी जो दिए हैं सीटेट, उनके पास भी यदि अवेलेबल हो जाते हैं मार्कशीट और सर्टिफिकेट, तो समस्या क्या है। उसके बाद भी यदि परिणाम घोषित होने के बाद यदि सुप्रीम कोर्ट आदेश करती है कि यदि बीएड वाले जो हैं वे प्राइमरी टीचर नहीं बन सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यदि बीएड वाले प्राइमरी टीचर बन सकते हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, तो जारी करने और ना करने से कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जो ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद ने जो परिणाम जारी करने पर रोक लगा दिया गया है, उसका बहुत बड़ा जो है इफेक्ट पड़ रहा है, नेक्स्ट सीटेट पे भी पड़ रहा है, सीबीएसई भी को भी परेशानी हो रही है, और साथ ही जो है भर्तियों पर भी प्रभाव इसके पड़ रहे हैं, और बच्चों के भविष्य पर तो प्रभाव पड़ ही रहे हैं। तो इन सारे मामलों को देखते हुए जो है हम ये जो है आग्रह करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद से कि वो जो है परिणाम घोषित करने के लिए जो अपने आदेश दिया है कि परिणाम पर रोक लगाया जाए, उस पर पुनर्विचार करते हुए और परिणाम जारी करने का जो है पुनर्आदेश देना चाहिए। तो अब जो है इस प्रकार हम उम्मीद करते हैं कि आप शिक्षक अभ्यर्थियों का, खासकर बीएड किए हुए जो हमारे भाई बंधु हैं, उनके दिमाग में जो भय और संशय था वो समाप्त हो गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो को अंत तक देखने के लिए। इसी प्रकार हमसे जुड़े रहें।